माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स है वह है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यानी टाइम जो है इनिशियल टाइम से रिड्यूस करके हाफ हो जाता है और हाफ होने के साथ उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हाफ हो जाता है। तो उस रिएक्शन को हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। यानी जितने समय में अभिकारक की सांद्रता घटकर आधी हो जाती है उस समय को अभिक्रिया की अर्धायु अर्थात हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है, इट इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट is reduced to half of its original value is called half life of a reaction. It is denoted by T half. यानी ओरिजिनल वैल्यू जो होंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का वह हाफ हो जाएगा, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन कहेंगे। तो जो टाइम रहेंगे उसका क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको जानेंगे कि K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई टाइम होता है। यदि आप टाइम को हाफ कर दीजिए तो कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट R है वह इनिशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाते हैं। इसी को तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। तो यह जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में टी हाफ और क्या कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड आर इन दिस इक्वेशन, टी के जगह पर क्या लेंगे? टी हाफ लेंगे और आर नॉट माइनस आर की जगह पर क्या लेंगे? 1/2 आर नॉट बाई के हो जाएंगे। इसमें से इसको घटाने पर 1/2 हो जाएगा। टी हाफ इक्वल टू आर नॉट बाई 2 के। आप जानेंगे कि यह टाइम जो है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन जो है वह किस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेट कांस्टेंट के क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो इस बात को लिखे, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी बात को हमने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है कि हाफ लाइफ रिएक्शन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका क्या हो जाते हैं? वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात मैं करूंगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वह K इक्वल टू 2.303/T log R नॉट बाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी R नॉट बाई R की बात करें। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में इसको प्रूफ भी किया था और हम बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयारी कर लेने की ज़रूरत है एग्जामिनेशन के लिए। तो उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आ जाएंगे? टी इक्वल टू 2.303/K log R नॉट बाई R। अब आपको देखना है कि इनिशियल टाइम जो है हाफ हो जाने पर इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। T इक्वल टू हाफ, देन R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू इनिशियल हाफ वैल्यू ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसा कि डिफिनेशन में हम बताया था। अब देखना है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में T और R का वैल्यू पुट कीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ T एंड R in this equation, now we get T equal to T half equal to 2.303/K log R नॉट बाई, और R का वैल्यू कितना है? 1/2 R नॉट, तो 1/2 R नॉट हो गया। R नॉट से R नॉट 1 टाइम कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? T हाफ इक्वल टू
2.303 log 1/2। अब 2 पर चला जाएगा तो t हाफ इक्वल टू 2.303 log 2। और log 2 का जो वैल्यू होता है वह 0.301 होता है। तो t हाफ इक्वल टू 2.303 log का वैल्यू है यहाँ क्या है 0.301 है। इसको सॉल्व करने पर आता है t हाफ इक्वल टू 0.693 हमने यहाँ log 2 का वैल्यू यहाँ रख दिए हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखना है कि इस इक्वेशन में यह तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, इसका जो है t हाफ क्या हो जाएंगे k का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन पर यह डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि यहाँ है ही नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर इसी बात को हमने लिख दिया है सिंस नो कंसंट्रेशन टर्म इज इन्वॉल्व देयरफॉर टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बहुत अच्छा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और यहाँ तो आप जानिए कि यह कितने बार एग्जामिनेशन में आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह VVI है। इसको ध्यान में रखेंगे, वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे, ऑप्शन में रहेगा, आप कहीं दिक्कत नहीं होगा। और एक बात और कि यह कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्ट ऑफ द रिएक्टेंट जो है वह हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। और तीसरी बात यह है कि रेट कांस्टेंट जो होंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का इन्वर्सली होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके वैल्यू बतलाना है, यदि पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो यह वैल्यू डायरेक्ट रखना है। और किस पर डिपेंड करता है और किस पर नहीं करता है, तो यहाँ पर तो हमने जीरो ऑर्डर में बताया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। चूँकि टी हाफ इक्वल टू 2r0/2k था, लेकिन यहाँ पर तो r0 है ही नहीं, इसलिए यह डिपेंड करेगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसको ध्यान में रखना है कि वह टर्म आता ही नहीं, इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। जब इन्वॉल्व है ही नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर पर रिएक्शन पर कैसे डिपेंड करेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, और इस तरह से हमने इस चैप्टर को द एंड किया है। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमने चर्चा किया था, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट था उसमें हमने इंक्लूड किया है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब इम्पोर्टेंट, रेट लॉ, यह सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो हमने बताया है उसी के अंतर्गत बताया कि आएगा। और साथ ही साथ हमने NCERT की बातों को रखा है, इधर उधर की कोई बात नहीं है। और NCERT में टॉपिक्स वाइज जो है उसको हमने यहाँ पर रखा है, और हमने ये भी इंडिकेट किया है कि जिस टॉपिक से कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा तैयारी कर लेने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम निकट है और अच्छा रिजल्ट आएगा, तैयारी करते चले जाएंगे। और हम अभी तो 4th यूनिट को हमने कंप्लीट किया है, और आपको इस 12th का जो सिलेबस है उसमें 16 चैप्टर है, हम 16 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे एग्ज़ाम के समय आते आते। और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं आप लोगों का, 5-10 मिनट का ये आपको लेक्चर रहता है, 10 मिनट में आप लोग चाहेंगे तो प्रेस करके ही याद कर लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम न्यू चैप्टर के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे, वह रहेगा सरफेस केमिस्ट्री।